एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आपके साथ एक बार फिर से हूं और आज हम लोग CBSE क्लास 10th की जो हिंदी है, जिस पुस्तक का नाम है आपका क्षितिज क्षितिज से आज दूसरी कविता लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, न सिर्फ आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से, बल्कि ये लिया जहाँ से गया है वो अपने आप में बहुत कुछ है। तो दोस्तों, इसको लिया गया है रामचरितमानस से, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने रामचरितमानस के बारे में न सुना हो या न पढ़ा हो। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। हिंदी साहित्य में आज तक व्यक्तिगत मेरे विचार में इससे बेहतर रचना कभी हो नहीं पाई। इतनी लोकप्रिय दूसरी कोई रचना नहीं है मेरे विचार में। तो उसी रामचरितमानस का एक भाग आज हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं, और तुलसीदास जी के बारे में मैं कुछ बोलूं ये निश्चित रूप से सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सभी काल के सबसे श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। सभी काल में जो श्रेष्ठ कवि हुए उनमें सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य में तो वो तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। वैसे तो किसी भी साहित्य की बात करें तो तुलसीदास और सभी साहित्य के सभी कवियों में अगर तुलना की जाए तो भी प्रथम पंक्ति में ही आएंगे। और उनकी रचनाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, जिसमें ख़ास तौर से रामचरितमानस, क्या कहा जाए इस रचना के बारे में, इसकी लोकप्रियता के बारे में। और दूसरी एक विनय पत्रिका इनकी रचना रही है, वह भी बहुत ज़्यादा चर्चित रही है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, इतनी सारी लोकप्रिय रचनाएं शायद ही किसी कवि के को श्रेय मिलता है इतनी सारी प्रसिद्ध रचनाओं को करने का, इतनी लोकप्रिय रचनाओं को करने का। तो तुलसीदास जी का जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, और इनके जन्म स्थान को लेकर के विवाद रहा है। कुछ लोग इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजपुर गांव में मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के सोरो गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म तिथि इनकी 1532 मानी जाती है, 1532 में इनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। गुरु की बड़ी असीम अनुकंपा रही है इनके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ इनका एक दुर्भाग्य रहा है कि इनको बचपन में ही अपने माता पिता से बिछोह का सामना करना पड़ा था। माता पिता से इनका बिछोह हुआ था। और बच्चों, मैंने CBSE तो नहीं, बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं की हिंदी के लिए एक वीडियो बनाया है जो विनय पत्रिका के कुछ अंश हैं उसमें। तो मैंने तुलसीदास जी के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी वहाँ दी है। तो अगर आप तुलसीदास जी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तुलसीदास जी के जो पद हैं वो उसमें उसका जिक्र मिलता है, जो 12वीं कक्षा का है। तुलसीदास के पद के नाम से आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो तुलसीदास जी का देहांत 1623 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था। जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में रचित है, और जो अन्य पत्रिकाएं जैसे विनय पत्रिका की मैं बात कर रहा था वो ब्रज भाषा की रचना है। रामचरितमानस मुख्यतः चौपाई में लिखी गई है, और वैसे तो उसमें दोहे हैं, सोरठ है, हरिगीतिका है। तो बहुत सारे खूबसूरत छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रामचरितमानस यानी आपको चौपाई छंद में पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें 16-16 की मात्राएं होती है, 16 पे यति होता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत छंद है और इतना लोकप्रिय छंद है, निश्चित रूप से रामचरितमानस के कारण ही चौपाई इतनी लोकप्रिय हुई है। वैसे 16 मात्राओं की जो छंद है, 16-16 मात्रा की जो छंद है, उसमें अड़िल भी एक छंद होता है। अड़िल में जो क्या है कि वो चौकल होता है, जबकि जो आप चौपाई पढ़ते हैं तो वो द्विकल होता है, द्विकल होता है। और यहाँ हमको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जैसे नाथ शंभुधनु भंजनी हारा हो यही कि एक दास तुम्हारा, तो यहाँ हारा और तुम्हारा, तो ये द्विकल है। और अगर हम इसको अड़िल कब होता ये, तो अगर होता आये सुकाह कही यकिन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, तो यहाँ भी हारा या हारा करके ऐसा कुछ होता तो वो उसको चौकल होता। चारों मुँह अगर इसका मिल जाता तो इसको हम अड़िल मान करके पढ़ सकते थे। और नीचे की जो दो पंक्तियाँ हैं उसको दोहा में लिखा गया है।
जैसे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही सभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनी विदित सकल संसार। तो ये जो है ये दोहा में लिखा गया है। तो ऊपर चौपाई है और फिर नीचे दोहा है, ऐसा करके हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं। और इसका शीर्षक दिया गया है यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये आपको मैं घटना याद दिला दूं कि उस समय की बात है जब भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़कर भगवती माता सीता को वर्ण किया था। तो उस समय यह रचना वहाँ से लिया गया है, उस जगह का वर्णन है। वहाँ पे जब क्रोधित होकर के भगवान परशुराम आते हैं तो उनके बीच, राम के बीच और लक्ष्मण के बीच क्या संवाद होता है उसी को यहाँ पे रखा गया है। तो एक बहुत ही रोचक प्रसंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तुलसीदास जी जो कि राम भक्ति परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, तो और विनय पत्रिका में उन्होंने गे पद का प्रयोग किया। ये भी मैं आपको बता दूं कि गे पद में लिखी गई है विनय पत्रिका। गे पद आपने इससे पहले सूरदास जी की जो रचना पढ़ी है, सूरदास जी के जो पद पढ़े हैं वो गे पद में ही रचित है। तो आइए अब हम इस रचना पढ़ाते हैं। एक कालजयी रचना, ये एक अमर रचना तुलसीदास जी की, और सौभाग्य से इसका भावार्थ करने का अवसर मुझे मिल रहा है। तो आइए भावार्थ करते हैं। वैसे रामचरितमानस का भावार्थ करना इतना सरल नहीं है। लोग इसमें चाहे कितना भी भावार्थ कर ले, हर व्यक्ति अपने अपने क्षमता के हिसाब से इसमें पहुंच सकता है, इसके भाव तक पहुंच पाता है। तो हम इसको अब शुरू करते हैं। तो 2-3 चीज़ें पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि यह चौपाई में लिखी गई है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। 16-16 मात्राओं में चौपाई लिखी जाती है। ये द्विकल होता है और यह जो समाप्त होता है वह गुरु से समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही हो गया। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। ऋषि जब आते हैं महाराज जनक के दरबार में, तो धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर वो आते हैं। तो जैसे ही आते हैं तो कहते हैं कि भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, उसको मेरे सामने लाओ। तो उसी पर प्रत्युत्तर में यहाँ पर कहते हैं भगवान कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, जिसने भगवान शंभु के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया होगा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई एक दास ही हो सकता है। अन्यथा इतनी शक्ति किसमें है, इतनी हिम्मत किसकी है जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ दे। तोड़ना तो दूर है, स्पर्श करे यह भी किसी में शक्ति नहीं हो सकती। आये सुकाह कहिए किन मोही, आप अब मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। और यह सुनकर मुनि को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में कहा। अब क्रोध में क्या कहा सो सुनिए। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। कहते हैं मुनि कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, सेवक वह होता है जो सेवा करे, सेवक वह नहीं होता जो शत्रुता का कार्य करे। जो शत्रुता का कार्य करे वह लड़ाई करने योग्य होता है, वह शत्रुता करने योग्य होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। कहते हैं कि सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसोरी पुमोड़ा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कहते हैं हे राम, जिसने यह शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा दास नहीं हो सकता, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। इसलिए उसको इस समाज से, यह राजा के बीच में जो वह बैठा हुआ है छुप करके, उसमें से उसको अलग करो, उसको इस समाज से बाहर निकालो, मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब मुनि के वचनों को सुनकर लखन जी मुस्काने लगते हैं। बोले परशु धर ही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुनिए। बहु धन ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असी रसी किन्हीं गोसाई। कहते हैं कि
लक्ष्मण जी जो कि भगवान परशुराम को क्रोध दिलाने के उद्देश्य से कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुरियाँ तोड़ डाली, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था धनुष के टूटने पर। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। कहते हैं कि आखिर इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है, इसका क्या कारण है। अब लक्ष्मण जी भगवान परशुराम को क्रोधित करने के उद्देश्य से कहते हैं कि हे मुनि, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुरियाँ तोड़ी है, कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। अब आप मुझे ये बताइए कि इस धनुष से आपको इतना मोह क्यों है, आप बिलख क्यों रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। और यह सुनकर भगवान परशुराम के क्रोध का पारावार न रहा। यह सुनकर भगवान परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। अब उसके बाद जो नीचे की दो पंक्तियां हैं, यह दोहे में रचित है और दोहा का जो सिद्धांत होता है वह 13 और 11 की मात्रा होती है। 13 प्रयति होता है और उसके बाद 11 मात्राएं होती है। और अगर सोरठ होगा तो पहली जो 11 मात्रा होगी और फिर 13 होगा, यानी दोहा का बिल्कुल विपरीत सोरठ छंद होता है। दोहा छंद में यह रचित है। तो क्या है दोहा में, देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि उसके बाद भगवान परशुराम ने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तेहन सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं रे बालक, रे राजा के छोकरे, रे नृप बालक, रे राजा के छोकरे, रे राजा के बालक, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है और उसी काल के वश में होने के कारण तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें इसका होश नहीं है, तुम्हें तनिक भी होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या भगवान शिव के इस विख्यात धनुष के समान क्या दूसरा धनुष दुनिया में है। तुम्हें धनुर्धरी, तुमको धनुष और धनुष में अंतर नहीं पता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि भगवान शिव का यह धनुष अलौकिक है, इसके समान दूसरा कोई धनुष नहीं है। शायद तुम्हारी मृत्यु तुमसे ऐसा कुछ कहने के लिए विवश कर रही है। तो पहले पैराग्राफ की बात करें, पहले पैराग्राफ में जो हमने पहले जो चौपाई छंद को हमने पढ़ा है और दोहा को पढ़ा है, इसका अगर भावार्थ करें तो होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान परशुराम के क्रोधित होकर आने पर भगवान राम उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस तो आपका कोई दास ही कर सकता है। और इस पर भगवान परशुराम कहते हैं कि दास तो वो होता है जो सेवा करे, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसके सेवक नहीं कहा जाता, उससे तो शत्रुता की जाती है। और इसलिए जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए उसको इस राजाओं के बीच से बाहर निकालो, अन्यथा यहाँ जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सभी मारे जाएंगे। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं और भगवान परशुराम को क्रोध दिलाने के उद्देश्य से कहते हैं कि हे मुनि, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुरियाँ तोड़ दी है, लेकिन कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, अर्थात किसी ने कभी धनुष को लेकर के इतना क्रोध नहीं किया। आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यह बात सुनकर भगवान परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमको भगवान शिव के इस महान विख्यात धनुष में और सामान्य धनुष में अंतर नहीं पता है। तुम काल के बस मृत्यु के समीप आकर भी ऐसा बोल रहे हो। अब आगे देखिए दूसरे में क्या कहते हैं, दूसरे छंद में आते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। मैं तो क्षत्रिय हूँ और मेरी समझ में संसार में जितना भी धनुष है सब एक जैसे हैं। और का क्षति लाभ जानु धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिजु काज करैय कत रोषु। उसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री धनुष को
तोड़ने में कैसा हानि या लाभ। मेरे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं। मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे तो अंतर नहीं पता है धनुष और धनुष का। आपको शायद पता होगा। और किसी भी धनुष को तोड़ने से, खास तौर से इस पुराने धनुष को तोड़ने से कैसा लाभ, कैसी हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे बस देखा भर, यह तो छूते ही टूट गया। भगवान राम ने जैसे ही देखा, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। इसमें रघुपति का क्या दोष है। उन्होंने तो इसे बस छुआ और यह टूट गया। उसके बाद मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। अकारण आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोड़ा। बालक बोली बधै नहीं तो ही, केवल मुनि जर जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महेंद्र दिन्ही। सस बाहुभुज छेदनी हारा, परसु विलोकु महीप कुमारा। अब कहते हैं क्रोधित होकर के भगवान परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, रे सट सुने ही स्वभाव न मोड़ा। क्या तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। क्या तुम मुझे, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने कभी सुना नहीं है। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, मैंने तुम्हारा वध अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम एक बालक हो। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोड़ा। अरे मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से पूछा नहीं, तुम्हें मुझे मेरे स्वभाव का ज्ञान नहीं है। बालक बोली बधे नहीं तो ही, और तुम्हें बालक जानकर मैंने अब तक जीवित छोड़ रखा है। केवल मुनिजर जान ही मोही, क्या तुमने मुझे केवल मुनि जान रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक मुनि हूँ जो पोथी लेकर के घूमता रहता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधित, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, जिसे संसार समस्त संसार जानता है, मैं वही क्षत्रिय कुल नाशक, विश्व में विख्यात। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महेंद्र वन दिन्ही। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने अनेक बार इस धरा को राजाओं से हीन कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। मैंने अनेकों बार इस धरा को क्षत्रिय से विहीन करके, राजाओं से विहीन करके और मुनियों को दान कर दिया है। तुमने मुझे क्या साधारण मुनि समझ रखा है जो वेद का पाठ करता है। मैं वो वेद पाठी ब्राह्मण नहीं हूँ रे बालक, तुम मुझे उस नज़र से मत देखो। मैंने अनेकों बार यह पृथ्वी राजाओं से जीतकर, क्षत्रियों से जीतकर और मुनियों को दान दे दिया है। और फिर कहते हैं सहस बाहुभुज छेदनी हारा, मैं वही हूँ जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं थी, सहस्त्र मतलब 1000 होता है, तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने छिन्न भिन्न कर दिया था। मैं वही व्यक्ति हूँ। परसु बिलोक महीप कुमारा, जन्म देने वाले, तुम जरा गौर से मुझे देखो और मेरे इस फरसे को देखो। ये वही फरसा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, जिसके बल पर मैंने पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर मुनियों को दान किया है। और उसके नीचे दोहा में देखते हैं, माँ तो पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरवक दलन, परसु मोर अति घोर। दोहा में लिखते हैं कि अरे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोच के वश में न कर। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब अति क्रोध में आकर के भगवान परशुराम चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं लक्ष्मण जी को कि देखो, मुझे विवश मत करो। अगर मैं विवश हो गया तो मेरा यह फरसा जो है तुम्हारे माता को निपुती बना देगा। तुम्हारी माता
पुत्र विहीन हो जाएगी, इसलिए तुम मुझसे डरो। मेरा फरसा तो इतना भयानक है कि यह गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी प्राण हर लेता है, उसका भी नाश कर देता है। अब देखिए अगले छंद की ओर बढ़ते हैं, अगले चौपाई छंद की ओर बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे। बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। अब लक्ष्मण जी तो आप भी जानते हैं कि बड़े स्वभाव से उच्छृंखल थे। अब उनको भी मज़ा आ रहा है भगवान परशुराम के साथ इस अटखेलियों को करने में। तो कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तो आपको देख करके हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं मुनिवर। आपने तो अपने आप को महान योद्धा बता दिया, बार बार मुझे यह कुठार दिखाकर डरा रहे हो। हे मुनीश्वर, आपका यह जो प्रयत्न है कि मैं फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दूं, यह आप त्याग दीजिए। अर्थात क्रोध में कि अग्नि में घी डालने का काम अब लक्ष्मण जी कर रहे हैं। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कद्दू का जो आपने देखा होगा कि आपके घर में कद्दू का फसल लग रहा होगा, तो उस पर उंगली दिखाने से, तर्जनी उंगली दिखाने से वह सूख जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी अब परशुराम जी को कहते हैं कि यहाँ कोई कद्दू का बतिया नहीं है जिसको आपने उंगली दिखा दी, तर्जनी उंगली, और वह सूख गया, वह सूखने वाला नहीं है, इसलिए ये अपने पास रखिए। देखी कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारू सरासन माना, मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप पड़िय तुम्हारे। कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। अब इसके आगे देखिए, भृगवंशी समझकर और आपके कंधे पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ देखकर, तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो चुके हैं। लक्ष्मण जी इस छंद में लक्ष्मण जी का क्रोध देखने को मिल रहा है। बिहस लखुन बोले मृदबानी, पहले तो उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओहो मनुष्य महाभटमानी, आप अपना इतना बखान कर चुके हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और बार बार जो मुझे यह कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहता है। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाही। यहाँ कोई कुम्हर का बाती नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहस अभिमाना। और आपको का ये बार बार कुठार को दिखाने का जो ये तरीका है, उसको देख करके भी मैंने कुछ कहा था। और अब कहते हैं कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, आपको ऋषि पुत्र समझकर और आपके कांधे पर यज्ञोपवीत देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कछु कहसु सहो ऋषि रोकी, वह सब मैं सह रहा हूँ, सुन रहा हूँ। क्यों सुन रहा हूँ? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर असुर और जो हरि के भक्त हैं और जो गौ है, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर क्रोध नहीं किया जाता। बधे पापू अपकीरति हारे, क्योंकि इनका वध जो है हमारे लिए पाप होता है और इनसे हारने पर अपयश का भोग करना पड़ता है।
कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अतः आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर तो धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। देखिए, आप इतना करबा बोलते हैं कि यह धनुष बाण धारण करने से कई गुना ज़्यादा करबा है, इसलिए हे मुनि, आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया है। इससे तो बेहतर है कि आप अपने शब्दों से ही बाण चलाते रहिए। जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, इन सब को देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। यह सब सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब यह सब कहने के बाद उनको कहते हैं कि अगर मैंने जो कुछ भी कहा हो वह अनुचित आपको लगा तो मुझे क्षमा करना। और यह सुनने के बाद महामुनि परशुराम गंभीर भाव में, क्रोध में ही लेकिन बहुत गंभीर होकर के बोले। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। कहते कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है। यह कुटिल काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अब गंभीर भाव में भगवान परशुराम कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद इहु बालकु। कौशिक भगवान विश्वामित्र का नाम है। तो कहते कौशिक सुनो, यह बालक बहुत ही उदंड है, कुबुद्धि है। यह कुटिल काल के बस में होकर अपने कुल का ही घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। यह सूर्यवंश का एक कलंक है। यह उदंड है, मूर्ख है और निडर है। कालक वलु हो यही क्षण माही, कहों पुकारी खोड़ी मोहि नाही। यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर रहा हूँ। तुम हटकहु जो चहहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। बाद में तुम मुझे इसका दोष मत देना। इसलिए हे विश्वामित्र, अगर आप चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इस बालक को मैं बचा लूं, तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर समझा दो। इसे समझाओ कि मैं कौन हूँ। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्णय पारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। आपने पहले ही अपने बारे में इतना कुछ बता दिया है, किसी और को आपके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मुँह तुम्ही अपनी करनी, बार अनेक भात बहुबरनी। अपने ही मुख से तुमने अपने बारे में इतना कुछ कह दिया है, इतनी बार कह दिया है। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहूँ। अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो कुछ और भी कह लो। जनि रसी रो की दुसह दुख सहूँ। अपने क्रोध को रोककर असहनीय पीड़ा को मत भोगिए। हे मुनि, आपको और भी कुछ कहना है तो आप कह ही लीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी कहर करही, कहीं न जनावही आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कहते हैं कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। आपको इस प्रकार का क्षोभ शोभा नहीं देता। कहते हैं कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप तो वीर व्रती हैं, आप धैर्यवान हैं, शांत स्वभाव के हैं। आपको इस प्रकार का क्षोभ शोभा नहीं देता। हे मुनि, सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। और उसके बाद कहते हैं कि सुरवीर युद्ध भूमि में अपनी सुरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते।
युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, जो सुरवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो अपनी गौरव गाथा नहीं गाते हैं। युद्ध भूमि में जाने के बाद, शत्रु को सामने देखने के बाद वह युद्ध करते हैं और अपना कर्तव्य दिखलाते हैं। लेकिन जो कायर होते हैं वह शत्रु के सामने खड़े होकर अपनी गौरव गाथा गाते रहते हैं, अपने बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में डींग हाँका करते हैं। अब अगले छंद में आते हैं। कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनी देव दोष मुहि लोगु, कटु बांदी बालकु बदजोगु। आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। अब लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक बिल्कुल मरने के योग्य है। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोड़ा। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, अब मुझे कोई दोष ना देना। कटु बांदी बालकु बध जोगु, यह उदंड बालक वध करने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भांसाचा। मैंने इसको बालक जानकर अब तक छोड़ रखा था, किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया। कौशिक कहा, क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन न साधु। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते। विश्वामित्र जी ने रोकते हुए भगवान परशुराम से कहा कि हे मुनि, जो सज्जन पुरुष होते हैं वह बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते। परशुराम जी बोले, तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं? उत्तर दे तो छोड़े बिनु मोड़े, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुड़ही उरनी होते उश्रम थोड़े। अन्यथा मैं इसको अब तक मार चुका होता। अपने इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि यरे सूझ। ऐ मैं खार न उखमयु, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कहा, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। वे सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे से बनी हुई खाड़ है, ईख की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बन रहे हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे गाधी सुनू कह हृदय हंसी, यह बात सुनने के बाद मन ही मन विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भगवान परशुराम को अभी तक यह भ्रम बना हुआ है, उन्होंने इन दोनों बालकों को पहचाना नहीं है। यह इन्हें एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। आज तक कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा इनको, इसलिए इन्हें लगता है कि यह बिल्कुल सामान्य बालक है और इनको वह सभी जगह से जैसे विजयी होते आए हैं, इन दोनों बालकों को भी परास्त कर देंगे। अब सभी जगह हरा ही हरा दिखने का मतलब क्या होता है यह मैं आपको बता दूं। सावन के मौसम में गधा एक ऐसा जानवर है जो दुबला हो जाता है। और दुबला क्यों हो जाता है? क्योंकि वह जब चरना शुरू करता है, घास खाना शुरू करता है, तो कुछ दूर आगे चलता है, फिर पीछे पलट कर देखता है, उसे लगता है उसने कुछ नहीं खाया है और इस चिंता में वह दुबला हो जाता है। जबकि चैत वैसाख के समय में वह मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है? क्योंकि वह थोड़े थोड़े
छोटे छोटे घासों को खाते खाते काफ़ी दूर निकल जाता है और जब पलट कर पीछे देखता है उसे लगता है इतने सारे घास उसने स्वयं ही खाए। तो यहाँ कवि का तात्पर्य इन्हीं बातों से है। अब हम आते हैं अंतिम छंद की ओर। यह समाप्त करने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन आइए अंतिम छंद की ओर। केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता तिहि उरीन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सो चुबर जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाढ़ा। अब लक्ष्मण जी उनको और चिढ़ा देने का काम करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सील को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब गुरु का ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है। वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था और शायद मेरे ही लिए आपने बचा कर रखा था। अब यहाँ पर वह व्यंग करते हैं, कहते हैं, हे मुनि, हमें मालूम है कि किस प्रकार आपने इसी फरसे से अपनी माता का गला काटकर पिता के ऋण से उड़ीन हुए थे। यह मुझे अच्छी तरह पता है, और आपके ऊपर जो गुरु का ऋण रह गया है वह चुकाने हेतु आपको और कोई नहीं मिला, इसलिए आप वह ऋण मुझसे चुकाना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और ऐसा लगता है जैसे अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारी या बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब कहते हैं कि अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूँ, पूरा हिसाब चुका दूँ। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कड़वे वचन सुनकर भगवान परशुराम को और क्रोध आ गया। उन्होंने अपने कुठार को संभाल लिया, अपने फरसे को संभाला। पूरी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी। उसके बाद ऋग्वर परुष दिखावो मोही, विप्र विचारी बजो नृपदोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। आपको कभी बलवान और वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप घर में वीर योद्धा हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम का अपमान करना शुरू कर दिया। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। और यह सुनते ही सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि यह अनुचित है, लक्ष्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। जब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर युद्ध की चेतावनी देने लगे तो यह सुनकर भगवान राम ने, और जब सभा के लोग कहने लगे कि यह अनुचित है, यह गलत है, तो भगवान राम ने अपनी आंखों से इशारा किया और लक्ष्मण जी का क्रोध शांत होने लगा, वो पीछे हट गए। और उसके बाद देखिए दोहा में आते हैं, लखन उतर आहुति सरसी, मृग वर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। जिस प्रकार से यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से अग्नि भड़क उठती है, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण जी के शब्दों से भगवान परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि धधकने लगे। और इस धधकती हुई बढ़ती हुई अग्नि को देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब भगवान राम ने क्या कहा, यह संवाद तो हमें यहाँ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यह रोचक, सुंदर और अति विशिष्ट रचना रामचरितमानस का यह छोटा सा अंश हमने यहाँ अपनी ओर से भावार्थ करने की चेष्टा की है, धृष्टता की है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह निश्चित रूप से समझ में आया होगा और यह आप
के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।